देता हूँ मैं। हाँ, हम सीखेंगे आज न्यूमेरिकल्स ऑन लेंसेस। न्यूमेरिकल्स ऑन लेंसेस। बच्चों देखो, अब जितना भी चैप्टर बचा है, मैं आपको पहले कह रहा था कि काफी हद तक मिरर से ही रिलेटेड है। सबसे पहले अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, तो जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ी थी, और ये आवाज कॉन्टिन्यूअसली नहीं आएगी, बीच बीच में आ जाएगी, तो एकदम तैयार बैठे रहना। कोई अपना ढीला हो जाए तो उसके एकदम से जोर से कान में बज जाए, फिर बोले सर मर गया मैं तो। मतलब ये बहुत तेज आने वाली है। नहीं, अभी नीचे काम कर रहे हैं, अभी ऊपर आ जाएगा कोई और ऊपर करेगा तो फिर आएगी तेज आवाज। ठीक है, ये ऐसे होता है चलिए। हमारा। तो लेफ्ट की तरफ अगर मेजर करेंगे हम तो क्या लेंगे? नेगेटिव। राइट की तरफ मेजर करेंगे तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, और ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव, और नीचे की तरफ डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव। अब मैं प्रॉपर वो लाइंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मिरर के केस में लिख चुका हूँ, है ना, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अगर लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये वही है क्या, मतलब ये मिरर वाला सेम, ही? एग्जैक्टली सेम। डिस्टेंस measured towards left from the optical center, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे तो हम लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, और डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स राइट की तरफ अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे हम फ्रॉम द ऑप्टिकल पॉजिटिव। सेंटर तो पॉजिटिव। ठीक पॉजिटिव। है, अगर इसी तरह होगा आपसे डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे अगर हम, तो उसको पॉजिटिव। बिल्कुल जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना मैथ्स में जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, एकदम जी वैसे हाँ। ही फॉलो होता है ये भी। और डाउनवर्ड्स की तरफ होगा तो नेगेटिव। ठीक है, डाउनवर्ड्स की तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये तो हो गए हमारे साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। अब जैसे मिरर फॉर्मूला था हमारा, ऐसे ही हमारा एक लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में चेंजेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे, एक बार देखते रहना बस। 1/v माइनस 1/u, ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला। ज्यादा कहाँ है भैया, चेंज से एक माइनस ही तो है। हाँ, तो बस इतना सा ही चेंज है कि प्लस की जगह माइनस है। अब कई बच्चों ने ना, देखो हमारे टाइम पर क्या होता था, टीचर कई बार ऐसे लिख देता था मिरर फॉर्मूले को, कई बार ऐसे लिख लेता था, क्योंकि कुछ फर्क तो पड़ता नहीं था, है ना। तो बच्चों के रूप में हम भी ऐसे कभी ऐसे लिख देते थे, कभी ऐसे लिख देते। लेकिन मैं जब भी मिरर फॉर्मूला लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ। ऐसे में क्यों लिखता हूँ? ताकि लेंस फॉर्मूला याद करने में आसानी हो। लेंस फॉर्मूला अगर आपने ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। लेंस फॉर्मूले में v पहले आता है और u बाद में आता है। प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस में फर्क पड़ता है ना इस चीज का। इसीलिए आप वैसे आदत, ये या अगर -1/u एक्सेलरेशन का प्लस होता है 1/v कर v दे माइनस। तब भी तो सही वही होएगा। तब भी तो वही पड़ेगा, पर तुम क्यों गलबाजी कर रहे हो उसमें? भैया कहते हैं वैसी है जैसे एक्सेलरेशन का नहीं होता था भैया 9th में, हाँ, v अच्छा माइनस। है। आपको बस याद रखना है कि v पहले आए, पर ये v हमारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना। ये हमारा v जो है इमेज का डिस्टेंस है, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि v को पहले रखना, u को बाद में लिखना। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे 1/u माइनस 1/v कर देते हैं, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बस आप लोग। यहाँ पर हमारा u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द लेंस। फ्रॉम द लेंस सॉरी। ठीक है, इसी तरह v हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। ठीक है, और f हमारी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। फिर इसका एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसका m इज इक्वल टू v/u। मिरर के केस में -v/u होता है, लेंस के केस में +v/u होता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू hi/ho। ये वाला हिस्सा सेम ही रहता है। ठीक है, ये hi/ho मिरर के केस में भी यही था, लेंस के केस में भी यही है। बस
यहाँ पर माइनस वी बाई यू की जगह वी बाई यू हो गया। इतना सा चेंज आया मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिकल जैसे हम करते हुए आए थे वैसे ही अभी भी करेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। बस एक चीज में आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें गलती हो जाएगी बच्चों से, वो होगी फोकल लेंथ। क्या होगी वो? फोकल लेंथ। तो देखो जब मैं मिरर की बात करता था, तो मिरर मेरे दो होते थे, एक तो मेरा कॉनकेव होता था और एक मेरा कॉन्वेक्स होता था, है ना। कॉनकेव मेरा ऐसे बनता था, इसमें सी इधर होता था, एफ बी इधर होता था। कॉन्वेक्स मेरा ऐसे बनता था, इसमें सी इधर होता था, एफ बी इधर होता था। तो हम बोलते थे इसका फोकस लेफ्ट की साइड है, इसलिए हम इसकी फोकल लेंथ को क्या ले माइनस लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। और नेगेटिव इसका जो फोकस हाँ है वो भैया, राइट साइड में इसका है, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसको हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। लेकिन लेंस की अगर मैं बात करूंगा, लेंस, तो लेंस हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस है हाँ भैया, दो फोकस है। हाँ भैया। और कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो कॉनकेव लेंस की बात करूंगा तो इसके भी दो फोकस हैं, F1 और F2। F2 और कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा तो इसके भी दो इसके फोकस भी है, दो फोकस हैं। F1 और F2। ठीक है, ये 2F1, ये 2F2, ये 2F1 और ये 2F2। तो इसमें इंसान को थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं फोकल लेंथ क्या लूं। फोकस तो मेरा लेफ्ट की साइड भी है और फोकस तो मेरा राइट की साइड भी है, इसमें भी फोकस लेफ्ट की साइड भी है और राइट की साइड भी है। तो ये आपको किताब में मिलेगा नहीं, मैं आपको एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसको ध्यान रखना। आपको न्यूमेरिकल्स करने में सारी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि द फोकल लेंथ, या हम बोल देंगे द साइन ऑफ, ये क्या हो गया, द साइन ऑफ फोकल लेंथ इज टेकन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द इमेज। द फोकल लेंथ इज टेकन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द इमेज। अगर हिंदी में मैं लिखूं तो मैं बोलूंगा कि जिस इमेज के हिसाब से तरफ इमेज बनेगी, जिस तरफ इसकी चेंज के इमेज हिसाब से। बनेगी वही फोकस हम चूज करेंगे, उसी फोकस को कंसिडर करना है। ठीक है, उसी फोकस को कंसिडर करना है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इसके दो केस हैं और दोनों के दोनों केस में इमेज कहां बनती है? लेफ्ट साइड में बनती है। ठीक है, फोकस हाँ आपके पास भैया। ये भी है, फोकस आपके पास ये भी है, लेकिन आपको देखना है इमेज किस तरफ बन रही है। इसके दोनों केस में इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ क्या होगी? ऑलवेज कॉन्क्रीट के नेगेटिव। केस में। अब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसमें 5 केस ऐसे हैं जिसमें राइट साइड में इमेज बन रही होती है ना। लेकिन इनमें पॉजिटिव। एक केस ऐसा है जब मैं बहुत पास में ले आता हूं तो एक केस में लेफ्ट साइड बनती है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कि कब मेरे को फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और कब मेरे को फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा केस है। जैसे कि अगर आपको उसमें फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर और आपको बोलता है कि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है 10 सेंटीमीटर दूर, तो आपको पता है फोकल लेंथ 15 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है। और ऑब्जेक्ट को उसने 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, इसका मतलब यहाँ कहीं रखा होगा ना ऑब्जेक्ट को उसने। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हाँ उसने भैया। यहाँ रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसने एफ और ओ के बीच में रखा है। तो इस केस में आपको फोकल लेंथ को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। अगर आपसे ये बोल दिया कि ऑब्जेक्ट को रखा है हमने 30 सेंटीमीटर दूर और फोकल लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर की, इसका मतलब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट को रखा है 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहाँ कहीं रखा होगा। तो ये तो राइट साइड में इमेज बनाएगा, और राइट साइड में तो इमेज दूर बनाएगा तो बनेगी आपको फोकल लेंथ क्या लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको देखना है कि इमेज किस साइड बन रही है। फोकस दो है, फोकस पॉजिटिव भी हो सकता है और फोकस यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव में भी लेनी पड़ सकती है और फोकल लेंथ नेगेटिव में भी लेनी पड़ सकती है। कॉनकेव लेंस के तो दो केस हैं, दोनों में लेफ्ट में इमेज बन रही है, इसलिए हम दोनों में नेगेटिव लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में आपको ध्यान रखना है जिस तरफ इमेज बन रही होगी, आपको बताएगा नहीं कि मैं ये वाला केस है, आपको क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में कंडीशंस को देखकर हिसाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है,
तो आपको पता चलेगा कि मेरे को फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। आई बात समझ में? अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। यस सर। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अरे क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आ गया। तो छोटा सा हो रहा है यार। जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमने। हाँ जी, ये कहता है कि हमारा लेंस कैसा है। बच्चों देखो, इसीलिए मैंने आपको पिछली बार न्यूमेरिकल कराते टाइम भी एक बात कही थी कि कुछ नहीं लगता, आप थोड़ा सा जो भी लेंस दिया या मिरर दिया उसका डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन करते टाइम कई बच्चों को लगेगा कि यार क्या बनाना, वेस्ट है। पर जब आप आगे बढ़ते हो ना क्वेश्चन में, तो आप पीछे की चीजें भूल जाते हो। यहाँ पर डायग्राम बना रहेगा ना तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इसकी हमको फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें क्या दी हुई है इसकी? 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी है। अब मुझे पता है हाँ कि भैया। फोकस तो इसके दो हैं, फोकस तो इसके हाँ। दो हैं, लेकिन तो इमेज 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 तो हमेशा कहाँ बनाता है? इमेज हमेशा किस साइड राइट बनाता है? ये साइड की लेफ्ट F1 साइड के में, साइड बनाता है। लेफ्ट साइड में तो बनेगी इसकी इमेज नेगेटिव। हमेशा। तो इसको आपको क्या लेना चाहिए? नेगेटिव लेना चाहिए। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? वो कह रहा है मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं। ठीक है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज हमारी कितनी दूर बन रही है? 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस के केस में आपको याद होगा, एक तो इन्फिनिटी वाला केस था, उसमें यहीं पर बन जाता है, और दूसरे वाले केस में भी यहीं। यानी कि दोनों बार इमेज मेरी कहाँ बनती है? लेफ्ट में बनती है। तो इमेज को हमको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, थोड़ा सा केसेस को याद करना पड़ेगा आपको। ये बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या क्या लिया और क्यों क्यों लिया? हाँ भैया। ठीक है, तो इसने कहा था कि कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस बना लिया मैंने, फोकल लेंथ 15 दी थी। तो प्लस और माइनस के लिए हम चेक करेंगे इमेज कहाँ बनती है। तो कॉनकेव लेंस के दो केस होते हैं और दोनों केसों में इमेज लेफ्ट साइड में ही बनती है, और लेफ्ट साइड में बन रही है तो इसको मैं क्या लूंगा? नेगेटिव में लूंगा। वो कहता है एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखना चाहिए? तो मैंने यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इमेज हमारी बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर, अभी अभी मैंने बोला था इमेज मेरी लेफ्ट में बनती है, लेफ्ट में बनती है, तो वी को मैंने नेगेटिव ले लिया। तो मेरे को यू निकालना है, उसके बाद मैग्निफिकेशन भी निकालने के लिए कह रहा है, तो मैग्निफिकेशन भी हम निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले लेंस फॉर्मूला की। लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हाँ ठीक है, भैया। वैल्यूज पुट कर देंगे हम, ये हो जाएगा 1 -1/15 ये 1/-10 माइनस 1/u। ठीक है, u की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको देखो बच्चों, थोड़ा सा अगर आप को, जैसे मेरे को जो चीज मैं निकाल रहा हूँ उसको मैं माइनस में रख रहा हूँ तो मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये u की वैल्यू निकालनी है ना, u मेरा इस साइड माइनस का है, तो मैं u को इधर ले आता हूँ, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, है ना? जो भी मेरा पॉजिटिव। चीज निकलेगी प्लस में निकलेगी। अब ये तो मेरा ऐसे का ऐसी है, ये माइनस में, तो इसको मैं इस तरफ ले जा लेता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अपना वही इसको उधर ले जाओ और वैसे सॉल्व कर लो, पर नहीं भैया सही है जो कैसे। एंड में आपको माइनस के साइन को काटना पड़ेगा, बस ये काम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो चीज निकालनी है उसको पॉजिटिव में ही रखता हूँ, तो मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? 10 और 15 का 30 एलसीएम आएगा। 10 3 जा तो ऊपर -3, यहाँ पर माइनस का साइन था, और 15 2 जा तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या आ जाएगा? 1/u इज इक्वल टू -1/30। ठीक है, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट क्या आ गया? -30। और माइनस 30। आया है, माइनस आया है, इसका मतलब सही आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं, तो ये सही आया। अगर प्लस आ जाता तो आपको दिक्कत आती, फिर आप सोच लेना कि आपने कुछ गलत करा है। भैया हाँ
भैया इसमें भी वही फॉलो होता है जैसे आपने एक नहीं बताया था, यू हमेशा नेगेटिव होता है, हाँ, एच हमेशा पॉजिटिव होता ऑब्जेक्ट है। को हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव है। मैंने तब भी बोला था मिरर हो हाँ लेंस भैया। हो हमेशा नेगेटिव। अब और मैग्निफिकेशन एच ओ बी निकालनी है। हाँ, एच ओ बी। वी मुझे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूर रखा हुआ है, ये था हमारा वी -10। ठीक है, तो -10 था, तो इसमें मैं रख दूंगा -10, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो -10, u -30 है, तो ये लो -30, ये क्या आ बस जाएगा कट कट 1/3, यानी कि 1/3। प्लस का 0.33। ठीक है, अब देखो ये प्लस का आया है, ये प्लस का है। प्लस का आने का मतलब क्या होता है कि इमेज कैसी है, इरेक्ट है ना। प्लस का आने का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला था कि एम अगर वर्चुअल प्लस आए, एम अगर पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब इमेज क्या है, सीधी खड़ी है। ठीक है, और एम अगर हमारा नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब हमारी इमेज कैसी खड़ी है, उल्टी खड़ी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, अब प्लस आया है, तो ये भी सही बात है। सही बात क्यों है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस का एक तो पॉइंट साइज बनता है इधर लेफ्ट में, और जो दूसरा बनता है उसमें इमेज तो ऐसी बनती है ना, खड़ी हुई बनती है ना, तो सीधी खड़ी होती है इमेज हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब केस हमारा सही निकला है। यहां तक क्लियर है, ये क्वेश्चन हाँ क्लियर है भैया। सभी बच्चों को। इसमें हमसे नेचर पूछा नहीं था, इसलिए हमने नेचर बताया नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरा। भैया एक हाँ एक और चीज पूछनी थी। जैसे कहते हैं लास्ट में मैंने एक थोड़ा मतलब एग्जांपल्स देखे थे बुक में, तो उसमें कहते हैं जैसे माइनस कुछ लास्ट में वैल्यू आती है, तो लास्ट में ये भी लिखना पड़ेगा कि माइनस साइन शोज ये वो ऐसे नहीं कुछ। नहीं नहीं, नहीं लिखना। कहता है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, यानी कि एच हाँ ओ भैया, क्या है, प्लस का पॉजिटिव होगा 2 सेंटीमीटर। +2 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक बार लेंस बना लो। ठीक है, ये एक बार लेंस बना लो, रफ डायग्राम बना लो, पर बना लो। ये f2, ये 2f2। ठीक है, और फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रखा है ना। अब कहता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूर रखा है, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव में होता है हमेशा, 15 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी ना। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी ना। 10 फोकल लेंथ सेंटीमीटर। का मतलब क्या होता है कि फोकस कहाँ है, फोकस 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा या यहां पर होगा, यहां से हम मेजर करते हैं, ये यहाँ वहाँ 2f1 के बीच में। 2f के पास। लेफ्ट में या राइट में, हाँ यहाँ पर होगा ना, यानी कि और दूर लेफ्ट जाएगा, में। और दूर जाएगा। इसका मतलब क्या है, और दूर लास्ट वाला जाएगा। केस तो नहीं है, लास्ट वाला केस तो नहीं है, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, राइट साइड में ही बन रही होगी, तो इसको हम पॉजिटिव। प्लस में ले लेंगे। पॉजिटिव में। हाँ, बहुत अच्छा समझा आप सभी ने, ये क्लियर है ना बच्चों सबको पॉइंट। अगर लास्ट वाला केस होगा, लास्ट वाला केस होगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये लो इसको नोट कर लेना। व्हेन f इज लेस देन u, when f is less than u in convex lens, इसको नोट कर लेना, when f is less than u in convex lens, then f is negative। ठीक है, जाओ, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब लेंस बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने सीधा ट्रिक बता दी। अगर f की वैल्यू सीधा u, क्या याद कर लेते हैं। हाँ f की वैल्यू अगर u से छोटी हो कॉन्वेक्स लेंस में, तो f को क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। और अगर f की वैल्यू, अगर f की वैल्यू u के बराबर भी हो या u से बड़ी हो, बराबर भी हो तो भी हमारा इन्फिनिटी पे बनता है, पर बनता तो राइट में ही है, बराबर भी हो या बड़ी भी हो कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, इसको भी याद कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो f हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये लो, मैंने आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस पॉइंट को लर्न कर लेना कि f अगर आपका u से छोटा दिख जाए, जैसे f हमारा क्या है यहाँ पर, सॉरी उल्टा लिख दिया, u अगर हमारा f से छोटा हो जाए, है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा f से छोटा हो जाए और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा f से बड़ा हो। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा f से छोटा हो जाए तो f आपको नेगेटिव लेना है कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव में तो हमेशा ही नेगेटिव लेना है। कॉनकेव में आपको क्या लेना है, कॉनकेव ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव f ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, कुछ भी हो, कॉनकेव में तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। कॉन्वेक्स में आपको ध्यान देना, अगर आपका u जो है वो f से छोटा है
तो आपको फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। अगर यू आपका एफ के बराबर हो जाए या एफ से बड़ा हो जाए तो आपको पॉजिटिव लेनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यू हमारा एफ से बड़ा है। अब ये मत देखना प्लस माइनस है, माइनस का तो छोटा होता है। प्लस और माइनस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, नहीं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो फोकल लेंथ हमने पॉजिटिव ले ली। सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। लेंस फॉर्मूला लगा लिया हमने, ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 माइनस 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 1/v प्लस 1/15, माइनस माइनस प्लस हो गया। v की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं दूसरी साइड ले गया, ये हो गया 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 30 आ जाएगा। 30। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 10 3 जा और 15 2 जा। बच्चों आज हमने इसके साथ साथ एक और नई चीज सीखी है कि आपको कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अभी स्टार्टिंग में बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, पर जैसे हमने सोचा कि चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, भगवान ने बोला जाओ, बड़ी अच्छी बात है, अब तुमको आवाज ही नहीं दे रहा मैं, ठीक है। तो अब हमको इतनी परेशानी भी नहीं हो रही। तो वी हमारा क्या आ गया, वी हमारा क्या आ गया, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर। और देखो वी क्या आ रहा है हमारा, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब सही आ रहा है ना, क्योंकि राइट साइड में ही तो इमेज बनती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस में, ज्यादातर इमेज, ठीक है। और ये तो ज्यादातर वाला ही केस था। वी निकाल लिया हमने। वी निकालने के बाद हम इमेज का भी साइज निकाल लेते हैं। हमको पता है कि ये क्या होता है, v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ होता है, ठीक है। v कितना आया है 30, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था -15, ठीक है। साइन को लेकर चलना है, साइन को साथ लेकर चलना है। एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी 4 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 2 सेंटीमीटर, तो ये लो फिर 2 लगा दिया। अब एच आई की वैल्यू निकालनी है तो 3/-15, ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया। 15 2 जा 2 2 जा 4, और कैसा 4, माइनस का 4, -4 और माइनस आया इसका मतलब कैसा है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि since v is positive, image is formed on the right side, on the right side, and hence is real, ठीक है। also hi is negative, so the image is inverted, ठीक है। therefore the nature of the image is real, ज्यादा ही तेजी में राइटिंग खराब हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसीलिए हमारी जो इमेज का नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये क्लियर है, हाँ भैया। ठीक है। इमेज बतानी थी कितनी दूर बनेगी, इमेज की हाइट बतानी थी, नेचर बतानी थी, हमने सब कुछ बता दिया कि रियल और ये हो जाएगा। ओके, रिपोर्ट हो जाएगा अब ये, हाँ भैया। हाँ भैया, Yes, sir. ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, तो अब एक काम करते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको पावर दे लेंस दूं, वाला करवा दो। हाँ पावर ऑफ अ लेंस भी कर लेते हैं, फिर आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस कुछ भी नहीं है बच्चों, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको पावर का कि P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर P है हमारा बस पावर ऑफ अ लेंस और F है हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर क्या है, एफ क्या हमारी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, कुछ नहीं, आप बुक में डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन भी इसके फॉर्मूले वाली है, ठीक है। कुछ भी मेहनत नहीं करी, बुक वालों ने सीधा बोला है कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है डी यानी कि डायोप्टर, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डी यानी कि क्या भैया? डी, डायोप्टर, डायोप्टर बोलते हैं इसको, DIOPTRE, डायोप्टर, ठीक है। पावर की यूनिट होती है, पावर ये वो वाली पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर नहीं है, ये लेंस की पावर है,
ठीक है, आई बात समझ में? हाँ भैया। इसकी यूनिट हाँ होती है भैया। एसआई यूनिट होती है डी, यानी कि डायोप्टर होती है इसकी एसआई यूनिट। यहाँ पर एक नोट, यहाँ पर एक नोट लिखवाता हूँ मैं आपको, इस नोट को ध्यान रखना। कहाँ गई हमारी चैट? हाँ, हाँ बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। एक नोट लिखवा रहा हूँ मैं आपको। पावर इज कैलकुलेटेड, अरे क्या हो गया इसको, कैलकुलेटेड इन डायोप्टर only when the focal length only when the focal length is in meters, only when the focal length is in meter। यानी कि आपकी जो पावर है वो डायोप्टर में सिर्फ तभी निकलेगी जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में हो। आपकी बुक में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में बात हो रही होती है, यू की भी, वी की भी, एफ की भी। तो सेंटीमीटर से आप इसमें रखोगे सीधा और आपको लगेगा मैंने तो सही कर दिया, लेकिन वो सही नहीं होगा। आपको फोकल लेंथ को पहले किस में मीटर में कन्वर्ट बनाना करना है? पड़ेगा। मीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि पावर हमारी डायोप्टर में तभी निकलेगी जब आप फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे। अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। कैसे होता है भैया? ऐसा इसलिए होता है, वही वाली बात है यार, कि अगर मान लो तुम वो निकाल रहे हो, किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकाल रहे हो, ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड की मैं स्पीड निकालूंगा तो मीटर पर सेकंड की स्पीड निकालने के लिए मेरे को डिस्टेंस को मीटर में रखना पड़ेगा ना, और टाइम को सेकंड में रखना पड़ेगा। हाँ ऐसा भैया। थोड़ी है कि डिस्टेंस तुमने किलोमीटर में रख लिया, टाइम मिनट में रख लिया, मतलब कुछ भी क्वांटिटी ले रहे हो और फिर बोलो कि स्पीड मेरी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। जब इसकी तुम्हें एसआई यूनिट चाहिए, पावर की तुम्हें एसआई यूनिट चाहिए, तो फोकल लेंथ की भी, जो हमारे डिस्टेंस होता है, ये फोकल लेंथ क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है ना। अगर तुम्हें पावर की एसआई यूनिट चाहिए तो फोकल लेंथ की भी तुम्हें, यानी कि डिस्टेंस की भी तुम्हें एसआई यूनिट ही रखनी पड़ेगी ना। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है ना। अगर तुम एसआई अच्छा यूनिट में, अच्छा। अगर तुम इससे तुम एसआई यूनिट में बात करने चाहते हो तो इसकी भी तुम्हें एसआई यूनिट रखनी पड़ेगी ना। ये डिस्टेंस है एक तरीके का, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, तभी तो इसकी भी एसआई यूनिट उसमें आएगी, मतलब ये एसआई यूनिट में आएगा। चलो देखो, जैसे कि कहाँ पे यूज होता है भैया? जो आपके बच्चों के जो चश्मे लगते हैं ना, उनमें यूज होता है ये। बच्चों के ही खाली? बच्चों के, बड़ों के, सबके। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं चलो। अरे मायोपिया फायोपिया अगले चैप्टर में, इससे अगले वाले चैप्टर में है, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, आवाज आने लग गई अब। उनसे पूछ लो, एक सेकंड रुकना बच्चों, या चलो हम तो करते ही हैं, कर देंगे। हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, तो कहता है कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखा है 50 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, नीडल को रखा है उसके सामने, इक्वल साइज की इमेज बन रही है हमारी। तो क्या निकालना है? व्हाट, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? नीडल को मैं कहाँ रखूं? तो मुझे पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, V बाई यू। अब साइज अगर मेरा सेम बन रहा है, साइज अगर मेरा सेम बन रहा है, सेम साइज बन रहा है इक्वल साइज का, तो M क्या होगा? 1 होगा। M क्या होगा? इसका मतलब मेरा 1 होगा, ठीक है। और 1 हाँ कैसा भैया। होगा? माइनस का 1 होगा ना, क्योंकि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। तो माइनस का 1 होगा। अब V मेरे को निकालना है, U मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 50 सेंटीमीटर दूर, तो V क्या आ जाएगा मेरा? -50, यानी कि राइट भैया साइड में बन रहा है। यू तो हम माइनस में ही लेंगे ना। अच्छा हाँ, U भी हम माइनस में लेंगे, तो ये मेरा प्लस का आ हाँ जाएगा, भैया। यानी कि राइट साइड में इमेज बन रही होगी, ठीक है। फिर कहता है इसकी क्या बोलते हैं, पावर भी निकालो। तो पावर निकालने के लिए पहले मेरे को फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल 1 बाई लेंथ एफ इज निकालनी इक्वल पड़ेगी टू आपको। 1 बाई वी 1 माइनस, बाई वी माइनस 1 बाई यू। हाँ V कितना है? 50, और तो U कितना 50 है? है। -50। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 50, यानी कि 2 बाई 50, यानी कि मेरा F क्या आ जाएगा? F क्या आ जाएगा? 25। 25। F क्या आ गया मेरा? 25, ठीक है। अब पावर निकालनी है, तो पावर क्या होता है? 1 बाई एफ
इसको मैं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा और ये मेरा मीटर यहीं पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नहीं, ये गलत। मीटर में कन्वर्ट कर दो। हाँ, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.25 तो 25 मीटर बाय में 100 कन्वर्ट हो रखते जाएगा। हैं कभी। ठीक है, तो P क्या होता है मेरा, 1/f, ये होता है मेरा पावर, हाँ ऐसे भैया, निकालते हैं हम पावर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको f की जगह ये रख देना है, P इज इक्वल टू 1/25/100। और हमको पता है कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, 4 आ जाएगी भैया पावर। पलट देते हैं ना, ये 100/25 पलट हो देंगे जाएगा। भैया। तो इसका मतलब हमारी पावर 4 क्या आ जाएगी, 4 +4 डायोप्टर। डायोप्टर। +4 द डायोप्टर। ठीक है, +4 डायोप्टर ये हमारी पावर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इतने ही हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। भैया हाँ, वो कहते हैं पावर माइनस में भी होती है। पावर माइनस में भी होती है, जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर माइनस में आएगी, जो हमारा कॉनकेव है अच्छा अच्छा इसकी हाँ, पावर माइनस में आएगी, ठीक है भैया, ठीक है। इसकी पावर नेगेटिव में होगी, जो हमारा कॉन्वेक्स है इसकी पावर पॉजिटिव में होगी। बट एक केस ऐसा होगा जिसमें इसकी भी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव इन वन केस। कौन सा केस होगा, वही वाला जो सबसे पास चले गए, वही वाला है भैया, ना। वो F1 हाँ, और O के बीच में। ठीक है, तो बस मैं अब आपको होमवर्क लिखवा रहा हूँ, होमवर्क में कुछ नहीं करना, आप लोग न्यूमेरिकल्स कर लेना। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स में है हमारे, एक तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3, 4, और ये कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 184 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3, पेज नंबर 184 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब एक्सरसाइज के बता देता हूँ मैं आपको, पहला नहीं करना, दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना। अब तो चैप्टर खत्म हो गया ना, चैप्टर तो खत्म हो गया ना, और कल तो संडे है ना। चलो इन टेक्स्ट ऑल नहीं दे रहा अभी, खाली लेंस के न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में से ही दे रहा हूँ। चलो अभी फिर एक्सरसाइज के आप लोग क्वेश्चन करना, नीचे से देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, 16 मिरर है, 17, 16, 13, चलो 13, भैया अब तो सारे कर लेंगे, मतलब जितने भी लेंस के हैं। 16, 13 फिर भी बता देता हूँ ना, बच्चे बोलेंगे कि समझ नहीं आया कौन से करने थे कौन से नहीं करने थे। ये तो मिरर है, ये लेंस है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सारे कर लेना, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है कि ये आपका सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं ये आपको। ठीक है, भैया क्लियर इसका है। टेस्ट कब है? अब अगली क्लास जो है इसकी, अगली क्लास हमारी डाउट क्लास है। देखो बच्चों, इस होमवर्क, ये जब होमवर्क हो जाएगा ना सबका, तो ये हो जाने के बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने मिरर के केस में दिए होंगे आपको एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट के भी दिए होंगे, कुछ इसके भी दे दिए, और इसके साथ में एक और चीज दे रहा हूँ, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लेना। अगली जो हमारी क्लास है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, वो एक डाउट क्लास है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, एक डाउट क्लास में, उसमें हम न्यूमेरिकल्स के भी डाउट करेंगे और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके भी डाउट करेंगे। और एक बार मैं भी, अगर सबके डाउट नहीं भी होंगे या जैसा भी होगा बोलेंगे ज्यादा डाउट है, तो फिर भी एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन जितने भी कंसेप्चुअल वाले हैं, न्यूमेरिकल तो आप लोग कर ही लोगे, या नहीं भी करोगे तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, वो सारी चीजें हम कर लेंगे। अगली क्लास आपकी डाउट क्लास है, और उसके जो अगली क्लास होगी नेक्स्ट टू भैया नेक्स्ट, मतलब होमवर्क में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं चैप्टर के? हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट ऑफ चैप्टर 10 आ चुका है आपके पास, एक और मौका अपने आप को साबित करने का। वेडनेसडे भैया? वेडनेसडे नहीं, हम तो टीटीएस में लेते हैं ना, मैं साइंस की क्लास, अच्छा हाँ, तो थर्सडे को। मतलब थर्सडे। अच्छा भैया, ठीक है, थर्सडे को होगा आपका अच्छा टेस्ट। एक और गोल्डन चांस आ गया है। हाँ, ये क्लियर है सभी को, हाँ भैया। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, फिर अच्छा 1 सेकंड के लिए रुकना बस, अभी आ रहा हूँ।